हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज का टॉपिक जो हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज़ द बैरियर्स इन डिसीजन मेकिंग। मैंने लास्ट वीडियो में डिसीजन मेकिंग के बारे में बताया था। मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो हमारी बैरियर्स पे होगी। तो आइए पढ़ते हैं क्या ऑब्स्टेकल्स, क्या बैरियर्स होते हैं व्हेन वी डू डिसीजन मेकिंग इन साइकोलॉजी। तो फ्रेंड्स, जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं जो कि एक मेंटल प्रोसेस है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मेंटल प्रोसेस दैट इज ए कॉग्निटिव एक्टिविटी है विच इज़ अ रिजल्ट ऑफ थिंकिंग। मतलब जो भी हम सोचते हैं, चाहे वो इरेशनल हो चाहे रैशनल हो। रैशनल मतलब लॉजिक्स के साथ हो, एविडेंस हो आपके पास, उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन हो, तब हम उस डिसीजन मेकिंग को रैशनल कहते हैं। एंड इरेशनल कहते हैं जब वो एजम्पशंस पे हो। दैट मीन्स हमारी अपनी ही गणना होती है, उसके पीछे कोई कैलकुलेशन, कोई इन्फॉर्मेशन या कोई एविडेंस नहीं होता। तो कुछ भी डिसीजन मेकिंग लेते हैं, चाहे वो रैशनल हो इरेशनल हो, उसको हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं। और ये जो डिसीजन मेकिंग है हमारे इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक्स से बहुत प्रभावित रहती है। जैसे कि हमारे पर्सनैलिटी फैक्टर्स हो गए, हमारा एक्सपीरियंस हो गया, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि हम कैसे डिसीजन मेकिंग करेंगे। हर इंडिविजुअल की अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, उसी हिसाब से वो निर्णय ले पाते हैं किसी भी चीज़ के लिए। बट जब हम निर्णय लेते हैं तो यही इंडिविजुअल प्रीडिस्पोजिशंस, मतलब जो फैक्टर्स हैं, जो कभी कभी ऑब्स्टैकल बन सकते हैं, कभी कभी एक इनेबलर बन सकते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में या कहीं पे आपके कलीग्स में, जहाँ ऑफिस में या फिर स्कूल में, कॉलेज में, आप देखते हैं कि यार वो बहुत क्विक डिसीजन ले लेता है, उसके डिसीजन बहुत अच्छे होते हैं। एंड कुछ होता है जो हमेशा ही बोलते हैं यार मेरे डिसीजन तो हमेशा बैड ही होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ आवर पर्सनल experiences and our personality factors and personal individual predisposition जो कि हमारी डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो बैरियर्स के ऊपर रहेगा कि क्या ऑब्स्टेकल्स रहते हैं, कितने टाइप्स के ऑब्स्टेकल्स हैं। तो बेसिकली बहुत सारे टाइप्स के ऑब्स्टेकल्स हैं, बट मैंने उनको बेसिकली 3 ग्रुप्स में ग्रुप अप किया है। द फर्स्ट वन इज द कॉग्निटिव बायस, सॉरी, कॉग्निटिव बायसेस। नेक्स्ट इज द टाइम प्रेशर एंड ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे ना। कॉग्निटिव बायसेस क्या है? जैसे कि मैंने बताया कि ये जो एक्टिविटी है दैट इज द मेंटल एक्टिविटी। तो मेंटल मीन्स कॉग्निटिव एक्टिविटी है। तो अगर कॉग्निशन में हमारे मेंटल जो प्रोसेस है उसमें बायसनेस आ जाती है तो दैट बिकम्स अ वेरी मेजर ऑब्स्टेकल इन डिसीजन मेकिंग। तो ये जो बायसनेस है ये हमारे थिंकिंग प्रोसेस को डिस्टॉर्ट कर सकती है, डिस्टर्ब कर सकती है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्टिव कंटेम्पलेशन हो जाता है एंड वो बैरियर्स जो है बायसेस ला देते हैं इन आवर डिसीजन मेकिंग इटसेल्फ। एंड खास ध्यान देने वाली बात यह है कि हम इन बायसेस से अवेयर ही नहीं होते, वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस बायसेस, और इसकी वजह से हमारी जजमेंट जो है इफेक्ट होती है। देर आर मोस्टली बहुत सारे कॉग्निटिव बायसेस होते हैं, बट मैं आज मेनली 4 कॉग्निटिव बायसेस डिस्कस करने वाली हूँ। दैट इज़ द कन्फर्मेशन, एंकरिंग, हैलो इफेक्ट एंड ओवर कॉन्फिडेंस। ये जो है हम और आप डेली लाइफ में महसूस भी करेंगे और हम देखते भी हैं। जैसे फर्स्ट वन इज द कंफर्मेशन बायसेस। नाउ कंफर्मेशन बायसेस का मतलब क्या होता है? कंफर्मेशन बायस मतलब जब हम मतलब कि कोई डिसीजन तब लेते हैं एविडेंस बेस्ड ना होके, हम अपने प्रीवियसली जो बिलीफ होते हैं, देखो हम, मेरे, आपके, सबके कुछ ना कुछ पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम होते हैं। तो कुछ डिसीजंस हम ऐसे लेते हैं जो हम एविडेंस पे नहीं लेते, अपने बिलीफ सिस्टम पे ले लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि वो इंसान बुरा ही है, तो चाहे वो कितने भी अच्छे कर्म कर ले हम उसको बुरे ही नज़र से देखते हैं, क्योंकि वो हमारा बिलीफ है। हम उस एविडेंस नहीं देखते, हम इंफॉर्मेशन नहीं देखते उसके, हम ऑब्जर्वेशन नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे उस पर्टिकुलर बंदे से लड़ाई हो रखी है या हम उसको अच्छा नहीं मानते, जो भी, हम वी आर नॉट इन गुड टर्म्स। तो वो चाहे आपके लिए कितना ही अच्छा कर ले, आप क्या है उसको उसी शकी और सस्पिशियस निगाह से देखते हैं। तो ये क्या एग्जाम्पल है हमारे बिलीफ सिस्टम का। तो क्या होता है, इसी बिलीफ सिस्टम की वजह से क्या कंफर्मेशन बायसेस होते हैं, वाइल डिस्काउंटिंग एंड डिमिनिशिंग द इम्पैक्ट ऑफ एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द डिफरेंट कंक्लूजन। मतलब हमें दिखता भी होता है कि नहीं वो भाई सही है, पर हम उसको सही मानने को तैयार नहीं होते। दैट इज द कंफर्मेशन बायस। नेक्स्ट इज द एंकरिंग। एंकरिंग क्या है? दैट इज ओवर रिलायंस ऑन एन इनिशियल सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस
टू मेक अ सब्सिक्वेंट जजमेंट। नाउ एंकरिंग क्या है, जो भी हमें फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है या एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिल जाती है, हम उस पर ओवर रिलाई कर लेते हैं कि कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन जब हमें मिलती है तो हम उसके बारे में सोचने को तैयार नहीं होते हैं। सो इसको बोलते हैं एंकरिंग। और एंकरिंग, अ सेट ऑफ एंकरिंग जो जजमेंट्स को बहुत लिमिट कर देता है। एक बार जब एंकरिंग हो जाती है तो हम जो है उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाते हैं, जिससे कि हमारी जो सोचने की क्षमता है टू इंटरप्रेट न्यू वो लिमिट हो जाती है। एंड दैट इज़ वाई कि हम रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो मिस आउट कर देते हैं, एंड वही पुरानी इंफॉर्मेशन पे हम रिलायंट करके, मतलब विश्वास करके कोई भी डिसीजन ले लेते हैं। दैट इज कॉल्ड द एंकरिंग। नेक्स्ट इज द हेलो इफेक्ट। नाउ हेलो इफेक्ट क्या होता है, ये आपके मेरे साथ सबके साथ होता है ना। देयर इज एन ऑब्जर्वर्स ओवरऑल इम्प्रेशन ऑफ द पर्सन। जैसे मैं एक ब्रांड को, किसी कंपनी को, किसी प्रोडक्ट को कैसे देखती हूँ, जैसे मानते हैं ना, कुछ बोलते हैं यार ये ब्रांड बहुत अच्छा है, मैं जो जीन्स है ना वो लवाइस की ही पहनती हूँ, बट कोई और कहेगा नहीं जी मैं तो लोकली पहन लेती हूँ, ब्रांड में क्या रखा है, नहीं। बट ये जो क्या होता है, हेलो इफेक्ट। सो देयर आर पीपल हु लाइक टू वेयर ओनली ब्रांड्स बिकॉज दे आर सो इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस, क्योंकि उनकी फीलिंग्स और थॉट्स जो है उनके उस ब्रांड के साथ जुड़ी होती है। दैट इज कॉल्ड दी हेलो इफेक्ट। वो अपनी पूरी ओवरऑल कैरेक्टर और प्रॉपर्टी उसके साथ जोड़ लेते हैं। तो बेसिकली इट इज़ अ परसेप्शन। जैसे कि हम मान लेते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत अच्छे से काम करता है ना, तो हमें मान लेते हैं वो हमें ऑटोमेटिकली अच्छा परफॉर्म करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर है, ही इज़ अ जेम इन क्रिकेट, बट ऐसा नहीं है कि वो जीरो पे आउट नहीं हुए हैं, वो कितनी बार जीरो पे आउट हुए हैं, या फिर 100 बनाते बनाते 99 पे आउट हो गए हैं। सो दैट इज कॉल्ड द हेलो इफेक्ट। कि हम तो अच्छा सचिन तेंदुलकर आ गए, अब तो भाई धमाल ही होगा, हमेशा तो नहीं होता है। तो दैट इज वन ऑफ द हेलो इफेक्ट व्हेन वी उस इम्प्रेशन बना लेते हैं उस पर्सन का। नेक्स्ट इज दी ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस बायस तब होता है जब हम किसी की एबिलिटी को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं, रिलायबिलिटी को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। जैसे कि कोई है अपनी एबिलिटी को, परफॉर्मेंस को, लेवल ऑफ कंट्रोल को या चांस ऑफ सक्सेस को बहुत ज़्यादा अहमियत दे देता है, या उसको ओवर एस्टिमेट कर देता है, मतलब जितना पढ़ा नहीं है उससे ज़्यादा मार्क्स एक्सपेक्ट करने लग जाए। तो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ द ओवर कॉन्फिडेंस बायस। तो फ्रेंड्स दीज वर सम कॉग्निटिव बायसेस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट बायस, दैट इज़ द टाइम प्रेशर। नाउ टाइम प्रेशर क्या है, देखो फ्रेंड्स जब हमें एडिक्वेट टाइम मिलता है सोचने समझने का, तो हमारा जो माइंड है मोर रैशनली वर्क कर पाता है। बट जैसे ही हमारे पास टाइम प्रेशर हो जाता है कि आपको इतने ही घंटे में परफॉर्म करके दिखाना है, या फिर इतने, जैसे कि हमारे ऑफिस में होता है डेडलाइन दे देते हैं कि आपको कल ही डेडलाइन दे दी है, तो आप जस्ट यू विल लाइक टू मीट अ डेडलाइन ओनली, आप उसकी क्वालिटी पे फोकस नहीं कर पाओगे। तो उससे क्या होता है, टाइम प्रेशर जो है डिसीजन मेकर्स को लॉजिकल प्रोसेस से इंट्यूटिव प्रोसेस पे ला लेते हैं। इंट्यूटिव प्रोसेस क्या है, जो हमारी गट फीलिंग पे होता है कि हमें लग रहा है कि ऐसे ही होगा, मतलब एजम्पशन पे आ जाता है, इसलिए उसको हम सब आइडियल प्रोसेस बोलते हैं, और लॉजिकल को क्या बोलते हैं, आइडियल प्रोसेस। तो एट टाइम्स देयर टाइम कंस्ट्रेंट होते हैं जब हमारे पास जजमेंट प्रॉपर नहीं हो पाते, या लेस ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं, और हम अपने गट और इंट्यूशन से डिसीजन ले लेते हैं रादर देन चूजिंग फॉर्मल एंड रिगरस अप्रोचेस विच आर इग्नोर्ड। तो ऑल डिसीजन विच आर टाइम बाउंड इन सेंस, जो डिसीजन टाइम बाउंड होते हैं वो डिसीजंस अलग होते हैं। एंड किससे अलग होते हैं, जब हमारे पास इनफाइनाइट टाइम होता है। जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति में भी पहले जब हम देखते तो ऐसा होता था कि आपके पास इनफ टाइम है, बट जैसे जैसे पहले ऐसा होता है टाइम बाउंड होता है, फिर जैसे जैसे लेवल अप होता जाता है तो टाइम मिलता है तो उन सब टाइम प्रेशर में जब डिसीजन ले जाते हैं तो वो बिल्कुल अलग होते हैं। तो देर आर स्टिल फर्म एंड प्रॉक्सिमेट डेडलाइन एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, मतलब ये हमारे रिसोर्स को लिमिट कर देता है, हमारे सोचने की क्षमता को थोड़ा लिमिट कर देते हैं वो, जिससे कि क्या होता है कि कभी कभी हम रॉन्ग डिसीजंस ले सकते हैं, कभी कभी राइट भी हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द चांसेस ये होते हैं कि हम जो है सही डिसीजन ना ले पाएँ। और एक दूसरा
चीज़ होता है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। कभी कभी इंफॉर्मेशन ओवरलोड होना भी एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल बन जाता है इन टेकिंग द डिसीजन। क्यों? क्योंकि देर ऐसा लगता है देयर इज अ प्रेशर कुकर गोइंग ऑन आवर माइंड, एंड एक इंफॉर्मेशन की ऐसी बम्बार्डमेंट हो रही होती है कि हम फिगर आउट नहीं कर पाते हैं कि क्या डिसीजंस लें, हम प्रोज एंड कॉन्स को फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। सो दिस इंफॉर्मेशन ओवरलोड ऑल्सो बिकम्स एन ऑब्स्टेकल while decision making. Now, how to deal with this time pressure? कैसे हम इस टाइम प्रेशर से डील कर सकते हैं? तो हम इस टाइम प्रेशर से डील करने के लिए एक हमारे पास टेक्निक है, दैट इज ह्यूरिस्टिक, जिसको क्या मेंटल शॉर्टकट करते हैं। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, अगर आप देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाके आप प्ले कर सकते हैं, देख सकते हैं। So heuristics or mental shortcuts means they can deliver the workable decisions under the time pressure and in the absence of logical decision making. ये heuristics क्या होते हैं? ये shortcuts होते हैं। एंड ये कब काम करते हैं? जब हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंड होता है, टाइम प्रेशर होता है, एंड हम जो है लॉजिकल डिसीजन प्रोसेस को काम नहीं कर पा रहे हैं, तो तब ये जो शॉर्टकट है हमें काम आता है। तो ह्यूरिस्टिक इज बेसिकली a shortcut method of problem solving that made based on the assumptions of past experiences। मतलब जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, हमने पहले टाइम में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया जो उससे सिमिलर है, तो उसका एक्सपीरियंस जो है हम उस पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रूल ऑफ थंब, जो कि हम अपने एक्सपीरियंस को उसमें पुट अप करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इट इज़ द राइट डिसीजन इज़ नॉट गारंटेड, है ना। बट इतना होता है कि इट cuts out the processing time by avoiding the detailed analysis of every particular situation। इसमें बस क्या होता है कि हमको जो टाइम कंस्ट्रेंड है उसमें रियायत मिल जाती है, वो टाइम कट हो जाता है प्रोसेसिंग का, और हम पूरी डिटेल्ड एनालिसिस ना करके एक शॉर्टकट ले लेते हैं एंड हम एक डिसीजन ले पाते हैं। तो दैट इज़ दी मेंटल शॉर्टकट, जिसको कि ह्यूरिस्टिक बोलते हैं, जो कि टाइम प्रेशर में लिया जा सकता है। Now next and the last one is the group conflict as a barrier to decision making। Now group में जब हमें decision लेना होता है तो it also becomes very difficult, क्योंकि ग्रुप डायनेमिक्स में क्या है, इसमें सोशल बिहेवियर इन्वॉल्व हो जाता है, आप इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं ले रहे होते हो। सो इसमें ग्रुप आउटकम्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्राइमरी डिटरमाइनिंग फैक्टर जो है सोशल बिहेवियर हो जाता है। तो यहाँ पे आपके इंटरपर्सनल और ग्रुप डायनेमिक्स जो है दे प्रेजेंट डिलेमास, कन्फ्यूजन पैदा करते हैं कि कैसे डिसीजन लिया जाए। क्योंकि जब हम ग्रुप में होते हैं, आधे कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, आधे कुछ लेना चाहते हैं, डिस्कशन होता है, लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं विद इन अ ग्रुप। सो सब पूरे ग्रुप को एक पॉइंट पे लाना, एक डिसीजन पे लाना बिकम्स द कम्बरसम। तो इफ़ेक्टिव चॉइस जो थोड़ी सी टीडियस हो जाती है। बट अगर ग्रुप कोहेजन अच्छा है, पॉजिटिव फीलिंग्स हैं बिटवीन द इंडिविजुअल, उनके वर्किंग रिलेशनशिप अच्छे हैं, तो एक इफ़ेक्टिव ग्रुप डिसीजन मेकिंग हो पाती है। और अगर उसके रिवर्स हम बोले, अगर अच्छा नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, बहुत नेगेटिविटी है, तो अच्छा डिसीजन नहीं ले पाएंगे, यहाँ तक कि हम कोई डिसीजन पे ही नहीं आ पाएंगे। तो यहाँ पे क्या वर्क करता है, नॉर्म्स ऑफ ट्रस्ट विच मेक्स इट ईजियर टू चैलेंज द आइडियाज़। अगर ट्रस्ट है, कॉमन वैल्यूज़ हैं, और मतलब कॉमन गोल्स हैं, शेयर्ड गोल्स हैं, तो एक फोकस डिसीजन ले पाते हैं। अगर डिसएग्रीमेंट होता भी है तो वो कंस्ट्रक्टिव होता है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट है बट वो पॉजिटिवली ले रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, ताकि मोर क्रिएटिव आइडियाज़ और मोर सोल्यूशंस आ पाए। सो ग्रुप में क्या इम्पोर्टेंट होता है जब हम डिसीजन लेते हैं, कि उनके बीच में रिलेशनशिप कैसा है, नॉर्म्स ऑफ ट्रस्ट कैसे हैं, उनमें पॉजिटिव फीलिंग है कि नहीं है, ग्रुप कोहेजन है कि नहीं। अगर होगा तो प्रॉपर डिसीजन ले पाएंगे, नहीं होगा तो वो नहीं ले पाएंगे। तो फ्रेंड, दिस वाज ऑल अबाउट द बैरियर्स विच आर देयर इन डिसीजन मेकिंग। आई होप आपको ये जो वीडियो है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, आपकी एजुकेशन के लिए कामगार होगी। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए एंड लाइक करिए। थैंक यू।